हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर कंपनी लॉ की क्लास में आज हम समता एवं पूर्वाधिकार अंशों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या हैं, यानी समता और पूर्वाधिकार अंशों के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इक्विटी शेयर क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। इक्विटी शेयर ऐसे शेयर होते हैं जिसमें डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है। ये शेयर होल्डर ही किसी कंपनी के ऑनर होते हैं। दूसरी साइड यदि हम देखें प्रेफरेंस शेयर को, तो इनके लिए जो रेट ऑफ डिविडेंड होती है वो फिक्स होती है और इनकी कैपिटल में रिस्क भी ज़्यादा नहीं होती है। ये किसी कंपनी के ऑनर नहीं कहे जाते हैं। तो ये कुछ बेसिकली डिफरेंस है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में। इन डिटेल अब हम इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाभांश का जो अधिकार है, राइट ऑफ डिविडेंड, लाभांश का अधिकार, हम सभी ये जानते हैं कि चाहे वो इक्विटी शेयर है चाहे वो प्रेफरेंस शेयर है, शेयर होल्डर को डिविडेंड तो मिलता ही है। जब कंपनी को लाभ होता है तो कंपनी उनको डिविडेंड पे करती है। तो यहाँ हम डिविडेंड के राइट के बारे में बात करेंगे कि किसे पहले राइट प्राप्त है और किसे बाद में मिलता है। तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर की बात करेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड लेने का पहले राइट है या नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड लेने का अधिकार पहले नहीं है। इसे डिविडेंड तब मिलता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया जाता है। यानी फर्स्ट राइट किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का होता है, और सेकंड राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर का। तो यदि हम लाभांश के अधिकार की बात करते हैं, राइट ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले अधिकार मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में अधिकार मिलता है। सेकेंड वन इज पूंजी प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू गेट कैपिटल बैक, पूंजी फिर से प्राप्त करने का अधिकार, वापस प्राप्त करने का अधिकार। तो समता अंशधारियों को यानी इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी के वाइंडिंग अप की दशा में या उस सिचुएशन में पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान करने के बाद ही पूंजी लौटाई जाती है। यानी जो पूंजी वापस की जाती है सबसे पहले, चूंकि प्रेफरेंस शेयर को प्री राइट होता है इसलिए उन्हीं को पहले कैपिटल वापस की जाती है और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को की जाती है। नेक्स्ट हम डिफरेंस का पॉइंट लेने वाले हैं अंशों के वर्ग, क्लास ऑफ शेयर्स। तो इक्विटी शेयर की केवल 2 ही क्लास होती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर की कई सारी क्लास होती हैं, कई सारे वर्ग होते हैं। कहने का मतलब ये, यदि हम टाइप और काइंड्स की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर की केवल 2 ही क्लास होती हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर की क्लास ज़्यादा होती है, उनके प्रकार भी ज़्यादा होते हैं। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जहां हम टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करेंगे वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट, अंकित मूल्य, फेस वैल्यू। समता अंशों का अंकित मूल्य साधारणतया पूर्वाधिकार अंशों की तुलना में कम होता है। बिल्कुल ये ध्यान देने वाली बात है। इक्विटी शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है कंपैरेटिवली कम होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तुलना में। यानी जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका फेस वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है इक्विटी शेयर से। नेक्स्ट पॉइंट, लाभांश की दर, रेट ऑफ डिविडेंड। अब हम रेट ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं कि रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर्स के लिए फिक्स है या प्रेफरेंस शेयर के लिए फिक्स है। तो यहाँ फिर से हम कहेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड
जब पे किया जाता है तो उसकी रेट फिक्स नहीं होती है, जरूरी नहीं है जितना डिविडेंड आज उन्हें मिला है अगले साल उतना ही मिलेगा। इनकी रेट ऑफ डिविडेंड कम या ज़्यादा होती रहती है। जिस साल प्रॉफिट अच्छे होते हैं हो सकता है रेट ऑफ डिविडेंड ज़्यादा रख दी जाए, और कभी कम होता है तो डिविडेंड की रेट को कम भी कर दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड वी कैन से पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड पे किया जाता है उनकी रेट ऑफ डिविडेंड प्री डिसाइडेड होती है, और अक्सर हमने देखा होगा कि इन शेयर्स के साथ में एक परसेंटेज होती है, वही परसेंटेज इनका रेट ऑफ डिविडेंड का रहता है। नेक्स्ट पॉइंट मताधिकार, वोटिंग राइट्स की हम बात करते हैं। तो वोटिंग राइट्स चूंकि शेयर इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं, तो इन शेयर होल्डर को कंपनी की मीटिंग्स में ऑल सब्जेक्ट्स ऑल मोशंस यानी प्रपोजल की हम बात करें, प्रस्तावों की बात करें, तो उन पर अपना वोट देने का राइट होता है। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को केवल उन्हीं सब्जेक्ट या उन्हीं मामलों पर वोटिंग राइट्स मिलता है जो उनके इंटरेस्ट से कंसर्निंग होते हैं। उन्हें सभी सब्जेक्ट पर वोट देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे रिस्क का, जोखिम का, कि इक्विटी शेयर में रिस्क ज़्यादा रहती है, जोखिम ज़्यादा रहती है, क्योंकि इनकी आय की कोई निश्चितता नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी रेट ऑफ डिविडेंड वाले पॉइंट में बताया कि इनकी जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स नहीं रहती है, इसमें कम या ज़्यादा होता रहता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चलती रहती है। तो इनकी इनकम में कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए रिस्क ज़्यादा रहती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर की रिस्क बहुत कम होती है, क्योंकि इनकी इनकम लगभग फिक्स होती है, और इसीलिए ये जो शेयर्स हैं ये मोर पॉपुलर होते हैं इक्विटी शेयर की कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे बाजार मूल्य का, मार्केट प्राइस का। कंपनी की लाभांश दर में चेंजेस होने के साथ साथ यानी रेट ऑफ डिविडेंड में जब चेंजेस होते हैं तो इक्विटी शेयर की प्राइस में भी चेंजेस होते रहते हैं। शायद यही वजह है कि इन शेयर्स को सट्टे वाले अंश भी कहते हैं, क्योंकि इनकी रेट में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। जबकि प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होने के कारण इनकी मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस लगभग कांस्टेंट रहते हैं, स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस के तौर पर हम लेंगे पूंजी का भुगतान, पेमेंट ऑफ कैपिटल। तो पेमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब जिस व्यक्ति ने कंपनी के अंश खरीदे हैं और अपना पैसा दिया है उसको उसकी पैसा वापस लौटाना। तो इक्विटी शेयर्स कंपनी के जीवन काल में इस प्रकार के अंशों की पूंजी का भुगतान नहीं किया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी जो पूंजी है, उनका जो पैसा है, वह कंपनी के जीवन काल में यानी जब तक वो एग्जिस्ट कर रही है तब तक वो लौटाया नहीं जा सकता है। जबकि प्रेफरेंस शेयर यदि वे रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो पूंजी का एक सर्टेन टाइम होता है, एक ड्यूरेशन होता है, और वो ड्यूरेशन पूरा होने के बाद में कंपनी इस तरह के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस लौटा देती है, जिसे हम शोधन कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आपने शायद फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स में न्यूमेरिकल इनके पढ़े होंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनके पैसे कंपनी के जीवन काल में ही लौटाए जाते हैं, तो उसे हम शोधन कहते हैं, रिडम्पशन करना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्कंद विपणि में व्यवहार या स्कंद बाजार में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको लेकर के दोनों में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी शेयर्स के ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं, जबकि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके ट्रांजेक्शन कम होते हैं। इसी तरह से निर्गमन संख्या यानी इशू नंबर की बात यदि हम कहें तो इक्विटी शेयर लार्ज अमाउंट में इशू किए जाते हैं क्योंकि इनकी फेस वैल्यू कम होती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू ज़्यादा होने के कारण इनका जो नंबर होता है, जो नंबर ऑफ इशूइंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कम होते हैं। इसी तरह से पूंजी की प्रकृति की यदि हम बात करें, नेचर ऑफ कैपिटल की यदि हम बात करें, तो चूंकि इक्विटी शेयर में
डिविडेंड की जो रेट होती है वो अनसर्टेन होती है, फिक्स नहीं होती है। इसी कारण से जो कैपिटल का नेचर है वह फुल ऑफ रिस्क होता है, इसीलिए इसे एंटरप्रेन्योर कैपिटल भी कहते हैं, साहसिक पूंजी भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो प्रेफरेंस शेयर है इसमें लाभ की निश्चितता रहती है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है और इसे सिक्योर कैपिटल कहते हैं, क्योंकि इसके जो शेयर होल्डर हैं वो सिक्योर होते हैं, क्योंकि कंपनी की के रहते रहते बिफोर वाइंडिंग अप इनके पैसों को लौटा दिया जाता है, इसलिए ये सिक्योर कैपिटल होती है। तो जो लोग ज़्यादा रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं, जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ चाहते हैं और रिटर्न भी चाहते हैं, वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं। लास्ट डिफरेंस का जो पॉइंट रहेगा हमारा, विनियोक्ताओं की रुचि यानी इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। चूंकि इक्विटी शेयर होल्डर का फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स के फेस वैल्यू कम होते हैं, यह जो मिडिल क्लास और छोटी बचत वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उनकी सेविंग्स ज़्यादा नहीं होती है, कम ही होती है, इसलिए वो अपना पैसा इक्विटी शेयर्स में लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका इंटरेस्ट इक्विटी शेयर की तरफ रहता है। जबकि फेस वैल्यू ज़्यादा होने के कारण जो हाई इनकम पीपल है या हाई मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरह के शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 20 मार्क्स में भी आपको पूछा जा सकता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप्स के बारे में, उनकी क्लास के बारे में बात करेंगे।